चलो आज स्टार्ट करते हैं अपन 99 से 111 111 तक। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बता दिया था कि आज पूरा वर्गमूल वाला चैप्टर एकदम समाप्त होगा। तो क्वेश्चन नंबर 99, ज़्यादा समय ना लेते हुए अपन स्टार्ट करेंगे क्लास को। तो क्वेश्चन नंबर 99 क्या कहता है, ज़रा सभी लोग पढ़ें। देखो क्या है, यहाँ तक तो आ रहा है ना? नहीं 99, तो 99 में क्या है देखो, रूट 3.5 है ना, क्यू और 2.5, फिर क्या है 3.5 रूट क्यू का होल स्क्वायर है प्लस माइनस है, क्या है 875 है ऐसा, ठीक है ना, क्यू भी लगाया शायद है, ठीक। फिर 2.5 क्यूब का होल स्क्वायर। फालतू का मेहनताना करवाया 99 ने, तो वैसा इसमें कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन का उद्देश्य एक ही है, आपको फॉर्मूला याद है या नहीं है। जरा ध्यान से देखो, अगर हम इस पूरे नंबर को, बेटा यहाँ देखो, इसको हम क्या पढ़ लें, ए, पूरे नंबर कंपाउंड को क्या पढ़ेंगे, ए, और इसको क्या पढ़ेंगे, बी। ये वो स्क्वायर है, वो अंदर है जो आपने कल लगाया। अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ए और इसको कंपाउंड को क्या मानेंगे, बी। बोर्ड पर देखो को तुरंत समझ में आ जाएगा। ए प्लस बी, इसको क्या पढ़ना है, दी यहाँ देख लो, ए का स्क्वायर माइनस ये दोनों का प्रोडक्ट ही है, ध्यान करना। तो इसको लिखेंगे ए और बी, क्या लिखेंगे, ए बी। इसको क्या लिखेंगे, प्लस का बी स्क्वायर। तो कोई फॉर्मूला नजर आ रहा कि नहीं आ रहा? कौन सा फॉर्मूला बनना मुझे बताओ। नमूने हो एक नंबर के, बिल्कुल ऐसी तैसी है। फॉर्मूले याद नहीं रखते हो सभी लोग, कल से फॉर्मूले याद होना चाहिए, सीधी सीधी बात है, नहीं तो बहुत भेजा खराब हो जाता हमारा, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। फॉर्मूले याद क्यों नहीं रखते हो तुम लोग, हैं? ऐसी तैसी बनना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू। मैंने तुम्हें इसकी कहानी भी बताई थी कि जब मैं पढ़ता था कोचिंग में, तो तब हमसे एक स्टूडेंट ने यही फॉर्मूला पूछा था। ए क्यू बी क्यू का फॉर्मूला होता है, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी लिख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, क्योंकि प्लस का फॉर्मूला है तो माइनस का ए बी आएगा, माइनस का फॉर्मूला होता तो प्लस का ए बी आता। मैंने ये चीज़ बताई थी आपको। जब तक फॉर्मूले याद नहीं होते हैं तब आप उनको लिखते रहिएगा, दवाई समझ के लिख लो, 1-2 दिन 4-5 दिन लिख लो, शाम सुबह रट जाएंगे। अरे पूरे ना रटेंगे तो कम से कम आधे से ज़्यादा तो रट जाएंगे। जब रट जाएंगे फिर जो नहीं याद हो रहे हैं फिर उनको लिखने की कोशिश करो, तो सभी याद हो जाएंगे, ठीक है ना। ए क्यू बी क्यू, ए की वैल्यू क्या है भैया 3.5 और रूट क्यू, और ऊपर क्या है क्यू यहाँ पर क्या है 2.5 क्यू, और ऊपर क्या है क्यूब, है ना। क्यूब से रूट क्यू कैंसिल, क्यूब से रूट क्यू कैंसिल, 3.5 और 2.5 कितना बचा बताइए, 6 उत्तर है। क्या है 6, इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं 100 वाला क्वेश्चन। क्या है 100, देखें जरा यहाँ तो ध्यान से। तो 100 में क्या है 100, ये क्वेश्चन हम करवा चुके कितने ही यार, हाँ भैया, रूट क्यू 17 616, ठीक है ना। इसकी जो वैल्यू है वो 56 है, ठीक है ना। यानी 17 616 का घनमूल कितना है 56 है, कितना है 56। तो वो कह रहे हैं बताइए 616 रूट क्यू प्लस 0, एक नंबर भूल चुके हैं पर 5 था, ठीक है ना। अब सही है 17 5 6 16, ठीक है 175 6 16।
तो 0.175/616 प्लस यहाँ लेके देते हैं 0.000/175/616 इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। इस पूरे नंबर्स की वैल्यू बतानी है कितना होगा, बता सकते हो? हाँ, कितना होगा इसका आंसर होगा नेहा जी? 6.216। 3 के पेयर बनने पड़ेंगे इसके पहले, क्योंकि वो है 3 के पेयर बनेंगे इसमें। हाँ। ये पेयर बनेगा, ये पेयर बन गया। 175/616 की वैल्यू 56 दी है। 3 के पेयर क्यों बनेंगे बताओ नामदेव? 3 के पैर, हाँ क्योंकि वो 3 संख्या नहीं है, उसमें पॉइंट लगा है। हाँ क्योंकि ये क्यू रूट है, ठीक है ना। स्क्वायर वाला होता है यहाँ पर कुछ नहीं लगा होता तो 2 के पेयर बनते, ठीक है ना। क्यूब है तो 3 के बनाए जाएंगे। तो अब बताओ इसका आंसर भी क्या आएगा? आंसर तो सभी का 56 आना है। हमें इस बात का तो पता है 56 तो सभी का आएगा, तीनों का 56 होगा। लेकिन पॉइंटों का इशू है ना यहाँ पर, पॉइंट बाद तो एक अंक बाद पॉइंट है, एक अंक बाद पॉइंट। यहाँ पर 2 पेयर बनना है तो पॉइंट 56, इसमें 3 बनना है तो 1 पॉइंट बस। अब सभी नंबर को क्या कर दो आप, जोड़ दीजिए और उत्तर आ जाएगा। कितना है? 5 और यहाँ पर जोड़ लीजिए तो अपना बिल्कुल फिक्स है 6.216 दे आएगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है दीदी? हाँ देखो 101, 102, 103, ठीक है ना। कैसे करेंगे इन क्वेश्चनों को जरा ध्यान से देखें, क्योंकि ये तो थ्योरी वाले नहीं है तो इनको तो आराम से अपन पहले ही, क्योंकि क्वेश्चन बोलना ज़्यादा इतना है नहीं क्योंकि आप समझदार हो इतना। इस 3 का मतलब क्या होता है? क्यूब किसका है ना। क्लियर है? पहले बात को जरा समझो ध्यान से। यहाँ पर 1 अंक बाद पॉइंट है ना, 1 अंक बाद पॉइंट है। यहाँ पर कितने अंक बाद पॉइंट है बताओ बेटा? 4। तो कितना कम है? 3 कम है तो 3 0 बना देंगे अगर इसके में रूट के अंदर, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट से पॉइंट हट गया। अब देखो 729 किसका स्क्वायर होता? वो क्यूब होता। कान के नीचे गलेगा तो रैप्टे ही रैप्टे। 9 का क्यूब होता है। कितने का होता है? 9 का। तो 9 लिख देंगे। 40 96 कितने का होता है? अभी मैंने बताया था निकाल के, 16 का होता है। कितने का? 16 का। क्लियर है कि नहीं है? अब बात को जरा समझो जी। 1000 किसका क्यूब होगा? 3 0 का मतलब होता है 1 0 बाहर निकाल देना। क्यूब से सिमट के 3 का एक पेयर बनता है ना, 0 का भी पेयर बनाया जाए तो एक ही पेयर, पॉइंट का भी मतलब एक ही होता है। होता कि नहीं होता? तो इसमें अपन ने लिख दिया 90/16 और इसको सिंपलीफाई करना भी है तो देख ले क्या पॉइंटों में आंसर मांग रहा है क्या कि 90/16 ही है। सीधा भाग देना है भाई। क्या करना है? भाग देना है। तो पहले तो देखो कितना आएगा? 45/4 नहीं 8 आएगा। और इसमें अगर हम 8 का भाग दे दें, क्या कर दें? 8 का भाग दे दें तो 8 पंचे 40, 5 बचे ना, पॉइंट ला के 0 तो 8 × 48 इतना आएगा सीधा 5.5625, ठीक है ना। ऐसा। अब देखें 102 में क्या है? 3। 8 किसका क्यूब होता है बताओ जल्दी से? 8 होता है 2 का क्यूब। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। मैंने आपको फुल बेसिक्स जब पढ़ा रहा था, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें, तो भाग वाली चीज़ को मैंने क्या बताया? तो गुणा में कर दो और ऊपर नीचे कर दो। ऊपर नीचे कर देते हैं। तो 49 किसका होता है स्क्वायर? 7 का। और 10 का। तो 7/10 लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर तो 10/7 होना चाहिए था वैसे तो, लेकिन मैंने उसको 7/10 लिख दिया क्योंकि भाग की जगह क्या बना दिया मैंने? गुणा। ठीक है ना? क्लियर? हाँ या ना? ये 125 किसका क्यों होता है मुझे बताओ? 5 का। नैना दीदी? 5। ठीक है ना? 5 से 2 बार में और 2 से 2 अंकल का निपटारा, तो 7/4 आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है ना? अब इसको देखो, इस सवाल का आंसर कैसे निकाल लेंगे जरा ध्यान से देखो। हाँ तभी कर सकते क्या इसका? किसका? 4/7 है। 4/7 नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 4/7 ऑप्शन में मुझे देखना पड़ेगा। 102। अबे यार ऑप्शन नंबर बी देखो, 1 सही 3/4, उसका आंसर लिखा 1 सही 3/4।
4 एकम 4, 4 और 3 7, वही तो हो गया। क्लियर, ठीक है ना। इस सवाल को देखो, 103 को कैसे करेंगे, लास्ट से सॉल्व किया करो। किससे, लास्ट से सॉल्व करेंगे। ये 7 का होगा, 7 इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा, 29 7 736 किसी का क्यों होता ही नहीं है, 736। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में 7 क्या लिखा, 729 ही लिखा क्या, जरा ध्यान करो भाई। मैं कह रहा हूँ 722 होना चाहिए, क्योंकि गलती हो जाएगी फिर तो वही की वही चीज। जोड़ देंगे तो बस। हाँ अब सही है बात, हाँ ठीक है ना। तो यहाँ पर 7 है, कितना आया 7, ऐसे में आएगा क्वेश्चन। अब देखो इसमें जोड़ेंगे तो 729 बन जाएगा, और 729 तुरंत ऐसे लिख दें। और बताओ इस पे क्या लगाए, रूट क्यों चढ़ा है, इसका किसका मिलेगा, 9 का। किसका क्यों होता है ये, 9 का क्यों बनेगा, और 9 जोड़ेंगे 16 में तो कितना बनेगा 25, और 25 पे क्या चढ़ा, केवल स्क्वायर, केवल स्क्वायर चढ़ा कि नहीं चढ़ा। अब देखो 25 का आउटपुट क्या मिलेगा अपन को 5, और 5 जुड़ेगा किसमें 64 बनेगा, 64 क्या बनेगा 64, ठीक है ना। अब इस पे क्या है क्यूब, तो जी किसका, इसका आंसर क्या होगा 4 ही तो होगा, और 4 जोड़ेगा 21 में, 21 के बाद क्या आएगा 25, और 25 पे क्या है 5 रूट, तो 5 इसका एकदम क्या हो जाएगा आंसर। कैसे पूरे आंसर दो सर, कैसे कैसे पूरे आंसर दो, अरे मतलब ये सब यहाँ से करते गए तो फाइनल आंसर देना पड़ेगा ना। क्या फाइनल आंसर क्या है, सभी के आंसर मैंने बताए तो है। देखो इसका 7 आएगा पहले, फिर 7 के बाद अपना इसमें जोड़ेंगे तो फिर 9 बनेगा, 9 के बाद फिर जे बनेगा 5 अपना, 5 के बाद फिर 4 बनेगा, 4 के बाद फिर आखिरी में 5 आ गया। 5 ही। अब मेरी बात को ध्यान से समझो। मोस्टली 90%, 10% वही नहीं कह सकता मैं, लेकिन 90% क्या पूछा उन्होंने, स्क्वायर पूछा ना। 21 के बाद कौन सा स्क्वायर आता है 25 आता है, 25 किसका होता 5 का, सीधे देख के मारो 10%। लेकिन 90%, 10% भाई केस अगर बिगड़ जाए, मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन इसीलिए मैंने करवाया भी है इसको। अभी कुछ क्वेश्चंस मैंने किए हैं, काफ़ी आते भी हैं, तो ऐसी प्रकार से मैं लगा देता हूँ क्वेश्चंस को, ठीक है ना। तो चलो इनको नोट कर लो, फिर इसके बाद चलते हैं 104 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 104 क्या बोला, एक संख्या के वर्ग से 33 का क्यूब घटाने पर। देखो एक संख्या का वर्ग मुझे नहीं पता कौन संख्या होगी, x संख्या का वर्ग में से 33 का क्या घटाना है अपन को, क्यूब घटाना है। तो अपन को कौन सा आंसर मिले, नहीं कितना बोलो 52 72 आता है, कितना आता है 52 72 आता है। ऐसा ही है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना। कौन सा आंसर हो सकता है, ऑप्शन बताओ बेटा, कौन कौन से हैं। कौन सा, सभी बहुत गंदे ऑप्शन है, बहुत गंदे ऑप्शन है। कुछ करना ही पड़ेगा लग रहा है तो। बिल्कुल करना पड़ेगा। उसका 33 क्यों किया मैंने, 33 का क्यों कितना आएगा 35 937 35 937 होगा। चलो इसका होगा 35 937, क्यूब करेंगे इतना आएगा -x², ठीक है ना, इक्वल 52 72, ठीक है। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब देखो इसको वहां ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो कितना होगा भाई 7 और 2 9, 3 और 7 10 की 0 हासिल 1, 9 2 11 और 1 12 की 2 हासिल 1, 5 5 10 और 1 11, 3 और 1 4, और इक्वल क्या बचेगा x², यही बचेगा। अब हमें ये देखना है कि ये किस नंबर का स्क्वायर हुआ। स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से क्या चढ़ जाएगा रूट। अब मुझे बताओ स्क्वायर के लिए अपन 2 ऐसे नंबर हटा देते आखिरी से, और यहाँ पर लिखते 9 किस किस के लास्ट में आता मुझे बताओ। 9 हाँ 3 का हाँ और 9 का, नहीं मर जाओ, काय को जी रही हो धरती पे। 3 और 7 3 और 7 में आता है। अब बताओ 400 किसका स्क्वायर होता है 20 का, तो या तो 203 होगा या 207 होगा। ऑप्शन 203 है कि 207 है, 3 है, तो 3 ही इसका आंसर लगा दो, खत्म कहानी। क्या लगा देंगे 203 इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ चलते हैं। कौन सा
क्वेश्चन नंबर 105 क्या है? एक संख्या के घन में 150 का स्क्वायर जोड़ दें। एक संख्या के घन में मान लो संख्या क्या है x, उसके घन में 150 का स्क्वायर जोड़ देंगे। ठीक है भाई, जोड़ देंगे तो कितना आएगा आउटपुट? 77 372। ठीक है ना, 77 372 आएगा। कितना आएगा? 372 आएगा। तो बताइए वह संख्या निम्नलिखित में से कौन सी होगी? वह संख्या कौन सी होगी? ठीक है ना, चलो अब ध्यान से देखो। एक बात जरा देखो, इसको अपन ऑप्शन से भी कर सकते। ऑप्शन क्या होगा जरा मुझे बताना जरा। और चलो ठीक है, वो बात की बात है। 150 का स्क्वायर कितना होता है बताओ? 150 का स्क्वायर होता है पहले तो 15 का 225 और डबल जीरो लगा देंगे, यही होगा ना। और जे नंबर वहां जाएगा तो घट जाएगा, घट जाएगा। तो 2 में से 0 का कितना बचेगा? 2। 7 में से 0 का तो कितना बचेगा? 2 में से 0 का 0 बचेगा। बड़े खतरनाक प्राणी हो यार। 3 में से 5 का कितना बचेगा? 8। मतलब 13 में से 5 गए 8। यहाँ पर कितना बचेगा? 6। 6 में से 2 जाएंगे 4 और 7 में से 2 गए 5। और यहाँ पर क्या बचेगा? क्यू। और क्यू बटा देंगे तो क्या चढ़ जाएगा? रूट क्यू बनेगा। रूट क्यू के लिए अपन को 3 नंबर हटाने पड़ते हैं। 2 किसके में आता भाई? 8 के में आता। अब कितना है? 2 का क्यू कितना होता? 8। 3 का क्यू कितना होता? क्यों? 27 होता ना। 4 का 64। तो 4 लगाएंगे क्या 3 लगाएंगे? 3 लगाएंगे। तो आंसर क्या होगा? 38 इज द राइट आंसर। भाई सब क्वार्टर लगा के बैठे एकदम जबरदस्त। देखो क्वेश्चन नंबर 106। तो 106 क्या बोला है? एक संख्या के वर्ग में से, एक संख्या कौन सी होगी? x, उसके वर्ग में से क्या करना है अपन को? 20 घटाना है। 20 का क्यूब घटाना है। क्या करना है? क्यूब घटाना है। तो अपन को 43 21 मिलेगा। क्या मिलेगा? 43 21 मिल जाएगा। तो भाई संख्या कौन सी होगी? आसान प्रश्न है ये भी। 20 का क्यूब तो सब निकाल लेते हैं, अगर 19 हो जाता तो प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है ना। तो क्या होगा? 20 का क्यूब 8000 होगा। क्या होगा? 8000 दीदी 8000। 8000 जुड़ेगा तो क्या मिलेगा? 12321। और क्या है? क्यू चढ़ा देंगे। नहीं क्यों नहीं है स्क्वायर। यही है ना। 6 में देख लें, नहीं तो कहीं लफड़ा हो जाए। ठीक है, हाँ सही है। अब देखो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा? रूट चढ़ जाएगा। और किसका स्क्वायर है? अब देखो एक में किस किस में आता है? या तो 1 आता है या फिर 9 में आता है। 1 में आता है या फिर 9 में आता है ना हनी भाई। अब 123 किसका होता? 11 का स्क्वायर 121, 12 का ज़्यादा होता। तो 11 लिख देंगे इसके आगे। ठीक है ना। 11 के आगे कौन सा नंबर आता है? 12। 11 गुणा 12 132। कौन? अब 132 से जो छोटा है कि बड़ा है? हम तो छोटे हैं ना, तो छोटे वाले को टिक कर दो। क्या आंसर होगा इसका? 111। छठवें सवाल का क्या होगा? 111 राइट आंसर। ठीक है दीदी, होते। चलो नामदेव बाबा, किसका क्यू होता? 648। 8 किसके में आता बताओ? 2 के में आता। 2 का क्यू 8 होता कि नहीं होता? 10 किसका क्यू होता? जल्दी बताओ। 10 टोपा 10 किसका क्यू होता? हमारा मतलब है कि 10 किसका क्यू है? 2 के में आएगा 8। 2 का होता 8। 3 का ज़्यादा हो जाएगा ना, तो क्या लिख देंगे? 2। ये देखो 2 किस में आता? 8 में। अबे नालायक, कहाँ से हो जाएगा अपन? 8 का क्यू 512 होता ना। मैं कह रहा हूँ कि आप 8 10 तक क्यू याद कर लें, आखिरी की संख्या याद करने के लिए। 2 होता है 8 का क्यू, मतलब 512 होता है। ठीक है ना। 5 किसका क्यू होता है? किसी का नहीं। 1 का 1 होता है, 2 का 8 होगा। तो 8 ज़्यादा हो गया तो क्या लगा देंगे अपन इसमें? 1 लगा देंगे। ठीक है ना। अब गुणा करा दो, का जो होम करा देगा।
करा लोगे ना? कैसे लिखोगे? 20 का स्क्वायर 400 माइनस 2 कितना होगा? 396 उत्तर है। हाँ सही है, 96 हटा दो। ठीक है ना? अब देखो 108 दीदी, हाँ बोलो बोलो, नहीं अभी पूछो क्योंकि हाँ अभी प्रॉब्लम सभी का डाउट क्लियर होगा, बताओ। हाँ, क्योंकि अभी ये हमें आपने वो बताया था ना कि तीन अगर वो निकाला क्यूब का, हाँ। तो 3 इस तरफ कर लो और 2 उस तरफ कर लो। 3 2 नहीं, आखिरी से 3 नंबर हटा दो बस। आखिरी से 3 हटा दिया अपन तो ने। फिर वो 10 का देखो किसका होगा। हाँ किसका क्यू बनेगा, और ये देखना होता है कि आखिरी में जो किस अंक जो यूनिट है ना, वो लास्ट का अंक वो किसके क्यूब में आएगा। तो 2 का क्यूब में आता है 8, आता कि नहीं आता? और ये 10 2 का क्यू से कम है, मतलब 2 के क्यू से ज़्यादा है और 3 के से कम है। 3 के से ज़्यादा, हाँ 3 से कम है और 2 से ज़्यादा है, तो कम वाले को लेना पड़ता है अपन को, ठीक है ना, इसलिए आ गया। ये 18 2 उसमें आता कौन सा? ये आता 2 का क्यू कितना होता है? 8 होता है, होता। 5 का होगा नहीं, तो 5 फिर का इन्होंने एक। ऐसा क्यों नहीं किया कि 8 का क्यूब जो होगा तो उसका लास्ट करेंगे? अरे लास्ट है तो 8 का क्यूब 512 नहीं होता है क्या दीदी? तो 512 यानी 2 आखिरी किसके में आता है? 8 के में आता दीदी। क्यों है ना वो? 2 कब मिलता है? जब 8 का क्यूब करते हैं, तो वही तो 8 हमने यहाँ पर लिखा है। स्क्वायर अलार्म होता है। हाँ वो होता है 2 का 4। हाँ, ठीक है ना। चल रही जब से मैं 16 एकम 16 में से 91 गए, 216 एकम 216, 216 में से 91 गया तो कितना बचेगा? 6 में से 1 गया, 5 बचेगा, और 21 में से 9 गया तो कितना बचा? 12 बटे 216। इस कैलकुलेशन को सॉल्व किया, क्या मिला? 125 बटे 216 मिलेगा। नहीं है समझ में जी क्या किया? 216 एकम 216, 216 में से 91 गए तो कितने बचे? 125 बटे 216। और 5 आ जाएगा, 5 का। 125 किसका स्क्वायर होता है? क्यों होता है? 5 का। और 216 किसका होता है? 6 का। तो राइट आंसर। नामदेव बाबा मोबाइल में ना फंसे रहो। जी यार, आंसर 5 बटे 6 आएगा। आंसर भी आ रही है। अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखें, ये किसका क्यू होता है? 11 का होता है, आसान है बिल्कुल। ये होता है 9 का क्यू और ये होता है 8 का क्यू। तो 11 9 20, 20 में से 8 के बताओ कितने बचे? 12 बच्चे। तो कितना आंसर होगा इसका? 12, ठीक है ना। और 8 का क्यूब, अब ये देखो 8 का क्यू होता है ना, और ये होता है 16 का स्क्वायर। इसकी जगह 8 और इसकी जगह 16, तो 16 8 कितना हो जाएगा? 128। कितना होगा? 128। जगह इस पर हाँ जगह नहीं छोड़ पाए तो थोड़ा एडजस्ट करना, 128 होगा। इस ग्रेटर देन बना। 7 का क्यू होता है, ठीक है ना, और ये होता है 17 का स्क्वायर। तो 17 सत्ते 119 होगा। क्या होगा? 119। तो यहाँ पर जो मिलेगा 119 लिखा जाए और जो 121, तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या होगा? सही होगा। ऐसे दूसरा भी चेक कर सकते हो आप, सही है या गलत है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ये 4 का क्यू होता होल 4 लिखा ना, क्या लिखा? होल 4। तो इसको लिखेंगे क्या? ध्यान से देखो बिल्कुल, 2 की पावर 5 6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 की पावर 6। सही क्वेश्चन लिखा या नहीं लिखा? देखें 3 लिखा होगा शायद यहाँ पर। हाँ 3 लिखा, हम कह ही रहे कि यहाँ पर 3 होना चाहिए। ये सही है। ये किसका क्यू होगा? 4 का क्यू होगा। 4 का क्यूब, और ये 11 का स्क्वायर, फिर इधर ये 17 माइनस का 13, ठीक है ना। 17 में से 13 का कितना बचेगा? 4 बचेगा। 4 गुणे 11, 4 से 4 कैंसिल। क्या आंसर आएगा इसका? 11, ठीक है ना। तो आज की क्लास हमने वर्गमूल को क्या कर दिया? एकदम समाप्त, ठीक है ना। अब मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ, और जो भी एकदम बेसिक तरीके से ही होगा स्टार्ट, और आसान भाषा में, जिससे कि आपको एकदम सीखने में आसानी हो, ठीक है ना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।